नमस्कार दोस्तों एशियन पेंट्स के Q2 के नंबर्स आ चुके हैं। लेकिन देखिए उससे पहले ना मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक चीज़। ये चार्ट इस पिछले एक साल का ये रिजल्ट है। आप देखिए पिछले एक साल में नेगेटिव मोर देन 10% रिटर्न दिया हुआ है। और इसके साथ ही साथ अगर आप मात्र 2 महीने पहले जाएंगे, 2 महीने में आपको ऑलमोस्ट 20% के आसपास, आप कह सकते हैं 18.25% टू बी प्रिसाइज, स्टॉक ने गिरावट दिखा दी है। तो एक चीज़ तो आपको पहले बता दूं, मैंने अभी रिजल्ट देखा नहीं है, तो एक चीज़ आपको बता दूं, Q2 के नंबर्स खराब आएंगे ऐसा हम सबको पता है। आपको पता होना चाहिए एक्सटेंडेड मानसून रहा है इस बार। क्या एक्सटेंडेड मानसून? तो ये दो चीज़ों को ना ऑलरेडी शेयर प्राइस, आप कह सकते हैं, ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए कि ऑलरेडी खराब नंबर्स आएंगे। कहीं ना कहीं चीज़ इस चीज़ को प्राइस इन कर रहा है बाजार, ओके, और बाजार में ऑलरेडी निगेटिविटी भी है, ओके। तो अब चलते हैं नंबर्स कैसे आए हैं। देखिए यहां पर आप पाएंगे कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं। नंबर्स जो आपको यहाँ शो किए जा रहे हैं भाई साहब वो करोड़्स में हैं, ओके। अब आते हैं एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे क्या, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स की। कितना कमाया आपने रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स? 8003 करोड़ रुपीस। एक साल पहले कितना था? 8451 करोड़। याद रखिएगा ये एक पेंट कंपनी है तो हमको इसको ईयर ऑन ईयर बेस पे देखना है, ओके। फिर आता है अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, 24.52 करोड़ है। एक साल पहले 26.64 करोड़ था, ओके। इसके साथ ही साथ अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को देखें, 8027 करोड़, एक साल पहले 8478 करोड़। साफ आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अदर इनकम 173 करोड़ है जो एक साल पहले 165, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या टोटल इनकम आपकी क्या निकल के आई है। 8201 करोड़ रुपीस। एक साल पहले कितनी थी? 8643 करोड़। यानी आपके इनकम में, टोटल इनकम में काफ़ी भयंकर गिरावट हुई है। याद रखिएगा बिरला ओपस बहुत ही शानदार तरीके से लॉन्च हो चुका है अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप अगर इस बार पेंट कराए हैं तो आपने अगर बिरला ओपस लगाया है अपने वॉल पे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको क्या वाकई में वो ब्रांड ऐसा लगा है कि एशियन पेंट को टक्कर दे सकता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। पर्सनली मैं बता दूं बिल्कुल भी नहीं दे सकता अगर आपने लगाया होगा उसको तो, ओके। ऐसा मुझे लगता है। और मैं डिस्क्लोजर दे दूं फिर से कि मेरे पास एशियन पेंट्स अभी नहीं है, तो मेरा भी कोई भी कह सकते हैं आपको कि मैं कोई बहुत ज़्यादा बायस्ड व्यू दे रहा हूँ एशियन पेंट के लिए, तो ऐसा नहीं है। मेरी फैमिली मेंबर की एशियन पेंट में होल्डिंग नहीं है। 32-3400 के आसपास मैं एग्जिट कर गया था पूरी तरीके से। बट हाँ, आने वाले कुछ दिनों में अगर गिरावट होती है तो वापस री एंट्री के मैं सोच सकता हूँ। अब बात कर लेते हैं क्या खर्चों की। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 4081 करोड़, जो एक साल पहले कितना था? 3918 करोड़। आपने धंधा कम किया है लेकिन आपका कॉस्ट बढ़ा है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 1007 करोड़ है जो एक साल पहले 1036 करोड़ था, यहाँ कुछ पैसे बच गए। इन्वेंट्रीज 334 करोड़ की पॉजिटिव इन्वेंट्री है जो एक साल पहले 152 करोड़ रुपए की थी, तो यहाँ पे भी लगभग आपका ऑलमोस्ट उतना ही पैसा लगभग बचता दिखाई दे रहा है, ओके। लगभग आधा पैसा बच गया है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 676 करोड़ रुपए है जो एक साल पहले 596 करोड़ थी, इसमें खर्चे बढ़ गए। फाइनेंस कॉस्ट देखिए कर्जा तो है नहीं तो 63 करोड़ है, नेग्लिजिबल। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 241.99 ऑलमोस्ट 242 करोड़ रुपए, एक साल पहले 208 करोड़ रुपए था। अदर एक्सपेंसेस आप देखेंगे 1357 करोड़ जो एक साल पहले 1364 करोड़ थी। और ये चीज़ टोटल खर्चों को कहाँ तक पहुँचा देती भाई साहब? 7093 करोड़ जो एक साल पहले 7021 करोड़ थी। भाई साहब आपकी टोटल इनकम में इतनी भयानक गिरावट हुई है, आपके खर्चे लेकिन बढ़ गए हैं, यानी कि बहुत बड़ा झटका आपको यहाँ लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखेंगे, एक्सेप्शनल आइटम जो भी है, प्रॉफिट एक्सेप्शन आप देखेंगे यहाँ पे 959 करोड़ रुपीस जो एक साल पहले 1650 करोड़ रुपए थी। ये ना इतनी भयंकर गिरावट की आशंका किसी को नहीं रही होगी। आप देखिए यहाँ पे तो 1621 करोड़ जो अब 1108 करोड़ हो गई है। प्योरली ऑपरेशनल फ्रंट में यहाँ बात की जा रही है। भाई साहब इतना धंधा बेचा हमने, उस धंधे को बनाने के लिए इतने खर्चे हुए, प्योरली प्रॉफिट लॉस बेसिस में आपको इस प्रकार का हुआ है। और आप देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका 959 करोड़ रुपीस हो गया है, और ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, ओके। अब इसके बाद टोटल टैक्स एक्सपेंसेस को जुड़ा करके प्रॉफिट फॉर द पीरियड आपका मात्र 693 करोड़ आ रहा है जो एक साल पहले 1232 करोड़ था। भाई साहब ईपीएस की ना धज्जियाँ उड़ गई होंगी, ठीक है।
ऐसा मुझे लगता है, आई एम नॉट श्योर। अब देखते हैं ईपीएस क्या आ रहा है आपका डाइल्यूटेड ईपीएस OMG 7 रुपये 24 पैसे है, जो एक साल पहले 12 रुपये 57 पैसे। देखिए एक्सटेंडेड मानसून है, लेकिन इसने बहुत भयंकर झटके दे दिए हैं इसने। हाँ 20% स्टॉक ऑलरेडी टूटा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है स्टॉक अब 2500 से 2300 के भी दरवाजे खुल सकते हैं इस रिजल्ट के बाद। अब क्या सेगमेंट वाइज यहाँ पे चर्चा की जा रही है, क्या सेगमेंट वाइज यहाँ पे कुछ नंबर शो किए जाएंगे? तो 1 मिनट हमको थोड़ा सा छोटा कर दें। तो जी नहीं, सेगमेंट वाइज तो यहाँ पे नहीं दिखाया जा रहा है, बट दिखाना चाहिए था। ये कुछ नंबर्स के हाईलाइट हैं, लेकिन देखिए मैं यहाँ सोच रहा था कि अगर हाईलाइट की चर्चा हो जाती कि कौन से बिजनेस ने कितना धंधा किया है, तो हम यहाँ पे कुछ देख पाते। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ सेगमेंट वाइज रेवेन्यू नहीं दिखाया जा रहा है। बट ओके, सीधा ऊपर चलते हैं और देखते हैं कंपनी ने क्या डिविडेंड दिया है इस बार अपने निवेशकों को। जी हाँ, बिल्कुल मेरे को लगा ही था, जब खराब नंबर आते हैं डिविडेंड तुरंत निकलते हैं। पेमेंट ऑफ इंटरम डिविडेंड ₹4.25। ठीक है, अब आप देखेंगे ये आपको ₹4.25 का आपको डिविडेंड मिल रहा है। ओके, इसके साथ ही साथ जो रिकॉर्ड डेट है ये जानने के लिए कि आप एंटाइटल हैं कि नहीं, वो 19 नवंबर रखा गया। यानी 19 नवंबर की तारीख को अगर आपके डीमेट अकाउंट में एशियन पेंट का स्टॉक है, तो भाई साहब आपको इशू टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्टॉक का जो डिविडेंड है ₹4.25 वो मिलेगा। कब तक पेमेंट हो जाएगी, यानी कह सकते हैं ऑन और आफ्टर थर्सडे 28 और नवंबर। ओके, 28 नवंबर तक या उससे बाद आपको इसकी पेमेंट हो जाएगी। लेकिन देखिए आपको मैं बताऊं, 2300 से लेकर के 2500 जो मैं कह रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं आ जाएगा। मुझे ये देखना है मंडे को मार्केट किस तरह रिएक्ट करता है। और देखिए जिस तरह से हालात चल रहे हैं मार्केट के, क्रैश तो ज़रूरी है, भयंकर गिरावट ज़रूर होगी, क्योंकि एशियन पेंट से आप इस प्रकार की गिरावट की चिंता नहीं करते, गिरावट की उम्मीद नहीं करते हो। और मैं बता दूं लेकिन एक चीज़, आने वाले टाइम में देखिए डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, अभी टाइम लगेगा, शायद 2-4 क्वार्टर लग जाए। डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, क्रूड ऑयल के दाम आपको बहुत बड़े स्तरों पे गिरते हुए दिखाई देंगे आने वाले कुछ समय में। रीज़न मैं बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है भाई साहब हम फ्रीकिंग करेंगे। फ्रीकिंग का वर्ड है, शायद फ्रीकिंग ही कहा जाता है, यूएस से जो तेल निकाला जाता है उस प्रोसेस को, और ऑयल मार्केट में लेकर के हम आएंगे। रशिया के ऊपर सैंक्शन शायद आने वाले 1 साल में हट जाएं, तो उसका भी माल शायद मार्केट में आ जाए। ये दोनों चीज़ें होंगी। क्रूड ऑयल आपको दिखेगा बड़े स्तरों पर क्रैश होता हुआ। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि देखिए कई लोगों को ये नहीं पता है, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो जनवरी 25 से पदभार संभालेंगे। अभी भी 2 महीने तक वो व्हाइट हाउस नहीं आने वाले, जनवरी में वो पदभार को संभालेंगे। ओके, तो उसके बाद समय लगेगा एटलीस्ट 6-8 महीना चीज़ों में होने का, किस तरह पैन आउट होती है। तो अभी आप समझिए ये जो मैं कह रहा हूँ ये समय लगेगा। लेकिन हाँ, अगर एशियन पेंट आपको बिटवीन 2300-2500 मिलता है तो एक्यूमुलेशन के लिए एक अच्छा मौका होगा, मैं कह रहा हूँ। ओके, तो ये इस प्रकार के नंबर्स हैं। हाँ, आने वाले टाइम में जब एनालिसिस करेंगे तो सेगमेंट वाइज क्या रही हैं चीज़ें, और भी बड़ी गिरावट हो जाती, तो उसके बाद तो एक देखिए ऑन द लॉन्गर टर्म एशियन पेंट इट्स अ ग्रेट स्टॉक, ये मुझे ऐसा लगता है। ओके, तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।